अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिम अली बेग, उर्दू लेक्चरर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नलगोंडा। डिग्री साल अव्वल के लिए हिस्से नज़म से बारिश का कुछ हिस्सा हम इससे पहले के वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है बारिश, जो ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई एक मशहूर नज़म है। इस नज़म के अंदर उन्होंने बारिश के मौसम में होने वाली तब्दीलियों को बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। झूम कर उठी घटा बरसी बरस कर फट गई, गर्द की चादर ज़मीं के मुंह से फ़ौरन हट गई, बादलों से नूर खुर्शीद इस तरफ छनने लगा, साहिबा कौसो ख़ज़ा का उस तरफ बनने लगा। सब्ज़ ज़ारों में कलीलें फिरते थे हिरन, था महाबन का हर एक के नाकतन अंदरख्तन, जंगलों में मस्त होकर नाचते फिरते थे मोर, ओह सारों में चकोरों ने मचा रखा था शोर। इन अशार के अंदर शायर ज़फ़र अली ख़ान ने बारिश के मौसम को बयान करते हुए लिखा, झूम कर उठी घटा बरसी बरस कर फट गई। बारिश के मौसम में क्या है, हम देखते हैं कि आसमानों पर बादल क्या है, एक तरफ से झूम झूम कर उठते हैं और सारे आसमान पर फैल जाते हैं। उसके बाद क्या है, अबर क्या है फटता है। उसके बाद क्या है, बारिश शुरू हो जाती है। बरसी बरस कर फट गया, अब्र क्या है बरसता है और बरस कर फट के क्या है बरस कर ज़मीन पर अपनी कीमती बूंदें बरसाता है। गर्द की चादर ज़मीन के मुंह से फौरन हट गई, और बारिश के बरसने की वजह से क्या है, ज़मीन के ऊपर से क्या है, जो गर्द की चादर थी वो क्या है हट जाती है, और ज़मीन क्या है साफ़ और शफ़ाफ़ होकर हरी भरी हो जाती है। हर तरफ क्या है हरा भरा नज़ारा हमको दिखाई देता है। बादलों से नूर खुर्शीद इस तरफ छनने लगा, साहिबां खुशो का जगह उस तरफ बनने लगा, और आसमान के ऊपर सूरज क्या है, एक तरफ बादलों के छटने के बाद सूरज हमको दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से वो सारा उजाला नूर हर तरफ फैलने लगा, और एक तरफ क्या है साहिबां कौसो ख़ज़ा का उस तरफ बनने लगा, और एक तरफ यानी मशरिक़ की तरफ कौसो ख़ज़ा यानी रेनबो हम के नाम से हम जानते हैं कि बारिश होने के बाद क्या है मशरिक़ की तरफ जिस तरह से सूरज निकलता है उस तरफ क्या है एक 7 रंगों वाली एक कमान दिखाई देती है, जिसे कौसो ख़ज़ा कहते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ये क्या है अल्लाह ताला की कुदरत है कि बादलों का उठना, बारिश का बरसना। कई दफ़ा ऐसा होता है बग़ैर अल्लाह के हुक्म के क्या है एक कतरा भी ज़मीन पर बरस नहीं सकता। कई दफ़ा हम देखते हैं कि बादल आते हैं और थोड़ी देर के बाद हवा आती है, बादलों को उड़ा कर ले जाती है, बारिश होती नहीं है। अपन बादलों को देखकर समझते हैं कि बारिश अब ज़ोरदार बारिश होने वाली, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी बारिश बरसाने की नहीं होती, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता। इस वास्ते क्या है ये बादल क्या है हवा के ज़रिए किसी दूसरी जगह पर जाकर बरसते हैं। ये हर एक चीज़ दुनिया के अंदर हमको हर मौसम में जो तब्दीलियाँ नज़र आती हैं वो तब्दीलियाँ क्या है वो अल्लाह ताला के हुक्म से। कई दफ़ा हम सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि 2 दिन के वास्ते महकमे मौसमियात वाले ऐलान करते हैं कि 2 दिन के अंदर बहुत ही तूफ़ानी बारिश होने के इम्कानात, 2 दिन बहुत ही बारिश होगी, लेकिन वो उनके दावे क्या है खोखले झूठे साबित होते हैं। खाली आबर आता है और हवा उसको बुड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। ये क्या है साइंसदानों की क्या है अंदाज़े होते हैं कि वो मौसम को देखकर, बादलों को देखकर ये समझते हैं कि अब बहुत ही तूफ़ानी बारिश होने वाली, लेकिन इसमें बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के एक ख़तरा भी क्या है बादल से छटकर ज़मीन पर नहीं आ सकता है। ये अल्लाह ताला के कुदरत के करिश्मे हैं। सूरज और चाँद का निकलना, बादलों का बरसना, अब्र का आना, मौसमों की तब्दीली, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के कब्ज़ाए कुदरत में। सब्ज़ ज़ारों में कलीलें करते फिरते थे हिरन, था महाबन का हर एक को नाख्तन अंदरख्तन, और बारिश के मौसम के अंदर सब्ज़े की वजह से हर तरफ क्या है हिरन, जो जंगली जानवरों में बहुत ही खूबसूरत जानवर, और उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत होती है, वो देखने में बहुत खूबसूरत जानवर महसूस मानते हैं।
वो क्या है, बारिश होने की वजह से, सब्ज़े उगने की वजह से, हर तरफ हरा भरा होने की वजह से है वो खुशी में इधर से उधर आवाज़ें, यानी हिरन की आवाज़ें, कलीलें, हिरन की आवाज़ को कलीलें बोलते हैं, वो खुशी में नाचते कूदते इधर से उधर जंगलों के अंदर फिर रहे। था महाबन का हर एक को नाकतन अंदरख्तन, और महाबन यानी जंगलों के अंदर हर तरफ हर एक जानवर, हर एक जानदार, परिंदे, जंगली जानवर, जंगली चीज़ें क्या है, हर तरफ क्या है, इसके अंदर खुशियाँ मनाते हुए पूरे जंगल को क्या है खुशी में झूमते गाते हुए हर तरफ फिर रही हैं, हर तरफ नज़र आती हैं। और क्या है, जंगलों में मस्त होकर नाचते फिरते थे मोर। और जंगलों के अंदर क्या है, मोर जो बहुत ही खूबसूरत परिंदा माना जाता है, वो क्या है, बारिश के होने की वजह से, मौसम के खुशगवार होने की वजह से, सब्ज़े के उगने की वजह से, वो भी क्या है, मस्ती के अंदर मस्त होकर नाचते फिरते इधर से उधर जंगलों के अंदर बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ नाच करते हुए क्या है, जंगलों के अंदर इधर से उधर फिर रहे। कोहसारों में चकोरों ने मचा रखा था। कोहसार यानी पहाड़ों के दरमियानी इलाका होता है, वहाँ पे क्या है, चकोर ये भी एक परिंदा है जो क्या है पहाड़ों के दरमियानी इलाके में होते हैं। पथरीले मकामात पर या पहाड़ों के दरमियान में ये परिंदे होते हैं। वो भी क्या है, मौसम की तब्दीली की वजह से, बारिश की वजह से, मौसम का खुशगवार होने की वजह से वो भी क्या है, खुशी में नाचते गाते हुए हर तरफ शोर मचाते हुए फिरते नज़र आते हैं। ये क्या है, बारिश की वजह से जानदार जानवर, इंसान, बेजान चीज़ें के अंदर जान पड़ जाती है, ज़मीन के अंदर जान पड़ जाती है, ज़मीन के ऊपर सब्ज़ा उगता है। इसकी वजह से क्या है, जंगली जानवर इधर से उधर, जंगली परिंदे इधर से उधर क्या है, अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ तस्बीह बयान करते हुए अपनी अपनी ज़बानों के अंदर अल्लाह ताला को याद करते हुए इधर से उधर खुशी के अंदर नाचते फिरते हैं। और जंगल में क्या है, मंगल का समा, यानी जंगल के अंदर बहुत ही जश्न का माहौल पैदा हो जाता है। चरिंद परिंद तमाम जानवर मस्ती में इधर से उधर दौड़ते और छलांगे मारने लगते हैं और मौज नाचने लगते हैं, और पहाड़ों पर परिंदों का शोर होता है। चकोर यानी पहाड़ों पे पाए जाने वाला परिंदा है, पथरीली ज़मीनों पर या पहाड़ों के दरमियान में पाए जाने वाला परिंदा है। ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक, हर एक मखलूक ये बारिश के मौसम की वजह से सारे इंसान, जानवर, चरिंद परिंद हर एक क्या है, अल्लाह ताला की तारीफ़ और तस्बीह में लगा हुआ है। और इंसान क्या है, इससे अपने लिए अनाज उगाता है, ज़मीन पर मेहनत करता है, अपनी किस्म किस्म के फल खाने के लिए पैदा करता है। ये बारिश होने की वजह से दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें हमको, अगर बारिश ना होती तो हमको खाने के लिए ये फल, सब्जियां, तरकारियां, अनाज, गल्ला वगैरह हमको नहीं मिलता। इसीलिए हमको हर वक्त हर एक मौसम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसकी कदर करना, नेमतों की कदर करना है और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है। इस तरीके से क्या है, बारिश के मौसम में जानवर, परिंदे भी क्या अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह बयान करते हैं, खुशी में नाचते गाते फिरते हैं। अब इंसान, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। सारी 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने हमको अशरफ बनाया, सारी मखलूक़ात पर हमको सबक़त दी। तो क्या हम भी क्या है, ये मौसम के फ़ायदा उठाते हुए अपने लिए अनाज उगाते हुए, अपने फल फूल पौधे उगाते हुए अल्लाह ताला का शुक्र बजा लगाना है, उसकी हम्द और सना और तारीफ़ बयान करना है, उसकी इबादत में लगना है। आगे के बंद में शायर कहता है, ढल के पहुंचा था उफ़क़ के आसमां तक आफ़ताब, थी शफ़क़ की इसके मुँह पर एक नारंगी निक़ाब। ये नज़र आ रहा मनाजिर थे कुछ ऐसे दिल फरेब, हाथ से जाता रहा दिल मेरे और दिल से शकीब। आलम अस्कुज़ रफ्तगी का मुझ पे तारी हो गया, जोश मस्ती का मेरी हर रग में सारी हो गया। ये सारे हसीन नज़ारे, जिससे क्या है, आसमान और आफ़ताब, आसमान पर आफ़ताब यानी चाँद बहुत ही सूरत क्या है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहा है। और चाँद की, सूरज की रोशनी क्या है, बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी नज़र आती है, नरम नरम नज़र आती है, जिसके अंदर गर्मी नहीं होती। बारिश के मौसम में निकलने वाली धूप भी हमको क्या है, एक अजीब तरह की खुशी, जोश अपने अंदर पैदा करती है। गर्मा की धूप क्या है, बहुत ही तेज़ होती है, जिसमें हम चंद मिनट के लिए नहीं खड़े होते। लेकिन बारिश की धूप क्या है, बहुत ही आरामदेह होती है, नरम होती है, जिसकी वजह से इंसान क्या है, बारिश की धूप के अंदर कुछ देर के लिए बैठ जाता है। अपने आप को, सेहत को सुधारने के लिए ये
धूप भी क्या है, सुबह के वक्त हमको क्या है धूप के अंदर भी बैठना चाहिए। और हर तरफ क्या है बहुत ही खूबसूरत दिल फरेब यानी दिल को लुभाने वाले मंज़र नज़र आते हैं। हर तरफ क्या है हरा भरे मंज़र हमको दिखाई देते हैं, जो अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं, जो क्या है हम देखते हैं और अपने दिल को क्या है एक सुकून और चैन महसूस करते हैं। ये बारिश के मौसम के जाने के बाद क्या है ये सारे नज़ारे, ये सारी खूबसूरती, दुनिया ज़मीन के ऊपर की सारी हरियाली ख़त्म हो जाती है, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं और ज़मीन पूरी हमको मुर्दा नज़र आती है। ज़मीन की सारी खूबसूरतियाँ, सारे रंग जो ज़मीन के ऊपर बारिश के मौसम में हमको दिखाए जाते हैं, चाहे वो फूलों की शक्ल में हो या पौधों की शक्ल में हो या पत्तों की शक्ल में हो, सारी चीज़ें ये मौसम जाने के बाद क्या है हमको सारे चीज़ें दिल फरेब, दिल को लुभाने वाले मनाजिर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद क्या है हर तरफ एक उदासी छा जाती है। आलम असखुज़ रफ्तगी का मुझ पर तारी हो गया, जोश मची का मेरी है रगस। ये सारी चीज़ें देखकर अल्लाह ताला, शायर कहता है कि आखिरी इस शेर के अंदर बर्ज़ बारिश अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से क्या है इंसान और जानवर सब क्या है अपने अपने ग़िज़ा हासिल करते हैं, अपने लिए अनाज हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारते हैं। और ज़मीन व आसमान में होने वाली खूबसूरत तब्दीलियों को बहुत ही अच्छे अंदाज़ के अंदर शायर ज़फ़र अली ख़ान ने इसके अंदर पेश किया है। उसी हसीन माहौल को वो हर तरफ हसीन माहौल को महसूस करता है और शायर इस खूबसूरत मंजर कशी की दलील देते हुए ये अपनी नज़म मुकम्मिल करता है कि ये दुनिया की खूबसूरती क्या है। दुनिया के अंदर जो खूबसूरत चीज़ें हमको नज़र आई, पेड़ पौधे, झाड़, दरिया, समंदर, जो बारिश के मौसम में क्या है समंदर भरे हुए नज़र आते हैं, दरियाएं बहती हुई नज़र आती हैं, झाड़ पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत चमकदार पत्ते भी चमकते हैं, हरे भरे होते हैं, उस पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, जो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, परिंदों के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं। ये सारी चीज़ें ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इसका क्या है हमको अल्लाह ताला की बड़ाई और बुज़ुर्गी और उसकी अज़मत को समझना है, उसके दिए हुए मौसमों की भी कदर करना है, उसके दिए हुए फलों की कदर करना है और हर एक चीज़ खाने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हुए क्या है हम अपनी ज़िंदगी गुजारना है। हर एक मौसम अल्लाह ताला ने इंसानों, जानवरों, चरिंदों और परिंद के लिए बनाया है। हर एक मौसम में एक अलग अलग नज़ारा होता है, जो बहुत ही खूबसूरत हमको दिल लुभाता भी है, बहुत दिल फरेब नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। इस नज़म बारिश के अंदर भी शायर ज़फ़र अली ख़ान ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों बारिश का ज़िक्र किया है। बारिश के साथ साथ अतराफ़ का माहौल किस तरीके से हसीन और ख़ूबसूरत मिजाज देता है, इसको देखकर लोग क्या है बहुत मदहोश हो जाते हैं, अपने दिल को एक चैन और सुकून महसूस करते हैं, अपने दिल पर काबू खो देते हैं। और छोटे बच्चे क्या है बारिश के मौसम में देखते हैं कि बारिश की चींटों के अंदर भागते हुए, दौड़ते हुए, नाचते खेलते कूदते नज़र आते हैं। ये कुदरती तौर पर क्या है इंसान के दिलों के अंदर एक खुशी महसूस होती है और खुशी के साथ साथ हसीन मनाजिर के साथ साथ अल्लाह ताला के जलवे हम इस मौसम में हर तरफ नज़र आते हैं और इंसान की रग रग के अंदर, इंसान के एक एक हिस्से के अंदर इसकी खुशी महसूस करता है और चैन और सुकून की ज़िंदगी अपनी गुजारता है। गर्मा का मौसम अब ख़त्म हो रहा, बारिश शुरू हो रही है। इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए क्या है तो अपन कितने भी एसी लगा लो, कितना भी कूलर लगा लो, जो कुदरती हवा के अंदर जो ठंडी हमको मिलती है बारिश के पड़ने के बाद, चंद बूंदें पड़ने के बाद जो हवा चलती है, जो ठंडक है, वो आजकल की एसी में है न कूलर में। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बारिश का मौसम पूरे अपने साल भर की ग़िज़ा जमा करने के लिए, ग़िज़ा का पैदा करने के लिए, फसलें उगाने के लिए ये 4 महीने बहुत अहमियत रखते हैं। इंसानी ज़िंदगी, पूरे जानदारों की ज़िंदगी के लिए ये मौसम बहुत ही कीमती मौसम है। इस वास्ते शायर ज़फ़र अली ख़ान ने इस नज़म के ज़रिए अल्लाह ताला के एक मौसम का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात को इससे फ़ायदा उठाने की तरग़ीब भी देता है और इससे खुशी हासिल करने की, और इससे क्या हर एक
मंज़र को देखकर अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी, बड़ाई हर एक चीज़ के अंदर, हर एक फूल के अंदर, हर एक दरख्त के अंदर जो खूबसूरती हमको नज़र आती है, इससे अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस करता है। सरमा के मौसम के अंदर ये पत्ते, झाड़ों के पत्ते, दरख्तों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। उसके बाद जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो सारे दरख्त आहिस्ता आहिस्ता क्या है, हरे भरे हमको नज़र आते हैं, बहुत ही खुशनुमा। पतझड़ के मौसम में क्या है, सारे दरख्तों की खूबसूरती पत्तों से है, फूलों से है। खाली दरख्त के पेड़ शाखों से क्या है, उसकी खूबसूरती नहीं है, पर कुदरत के नज़ारे असल बारिश के मौसम में ही हमको खूबसूरती, हर एक छोटे से छोटे पौधे के अंदर, बड़े से बड़े दरख्त के अंदर बग़ैर फूल और पत्तों के कोई खूबसूरती नहीं। ये अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत है जो कि हमको समझना है। हर एक घास की एक पत्ती के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत कार फरमा है। ये बात हमको समझने की है। ये एक मौसम का तज़किरा करके शायर ने अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हमको समझाने की कोशिश की है। यहीं पर ये नज़म बारिश ख़त्म होती है।